भाई रुस्तम अब्बास, अलीपुर चट्ठा के कदीमी इमाम बारगाह के तमाम मुंतज़मीन बानियान, शेख फिदा साहब, भाई आसफ़ जी, नाज़ मेंबर साहब, मेरे समेत जो किसी भी तरह से इस पाक ज़िक्र में नौकरी कर रहे हैं, मालिक सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आपसे गुजारिश है कि यहाँ आने का मकसद पूरा फरमाते हुए बाजमात आमीन कहिए। मेरे अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में हमारी तौबा कबूल फरमा। मोमिनीन ज़्यादा हैं, आमीन की आवाज़ थोड़ी है। मेरे अल्लाह बादशाह सखी सरदार हसन मुजतबा के सदक़े में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह दो जहाँ में सबसे अफसल सजदा बीबी पाक की नालैन के सदक़े में हम सब की इज्तिमाई माफ़ी कबूल फरमा। मेरे अल्लाह मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुतलका के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। पूरे माशाल्लाह भरे हुए पंडाल में से एक दो मोमिन है अभी तक जो आमीन में शामिल नहीं हो सका। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमाएँ, आपकी वजह से मजलिस का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से आमीन कहिए। मेरे अल्लाह दो जहाँ में सबसे अफसल सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के सदक़े में हम सब की इज्तिमाई माफ़ी और तौबा कबूल फरमा। पिछले साल भी तुसा ही इत्थे बैठ के आख्या सी ये गल, तो लोग आखना सैटिंग की दुआ। अच्छा चल, मेरी मेहरबानी, मेरी माओ बहनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप इस वक्त बीबी पाक आलिया की कचहरी में तशरीफ़ फरमा है। आपसे गुजारिश है, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन मेहरबानी फरमाएँ। जाकिर जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं वो पढ़ने से पहले ही डरे हुए हैं, क्योंकि मैंने भी 2-3 जाकिर तो मैंने सुने आके, यानी समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर है। अगले साल मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई रुस्तम से कि वो हमारी मानते हैं, उनकी मेहरबानी कि जितनी हमारी माएँ बहनें हैं वो ऊपर बैठें और वो भी फिर बड़ा सा मोटा तंबू लगा दें ताकि अगर ऊपर शोर हो भी तो नीचे ना आए। यहाँ का ये माहौल ठीक नहीं है, मेहरबानी, क्योंकि हर बंदा तरला भी कर रहा है, मिन्नत भी कर रहा है। अब हाँ जी, इससे बड़ी अब क्या बात हो। अब देखें ना, देखिए ज़रा, मैं भी चुप कर जाता हूँ, मैं भी चुप, आप भी चुप रहें एक लम्हे के लिए, आप ज़रा चुप रहें। ज़रा चेक तो करें कि कौन सी ऐसी बहन बेटी है जिसके नज़दीक मौला अली का जिक्र छोटा है, वो अपने पेकियां सोना का बड़ा है। ज़रा चेक करने जी। बिरयानी आई है जी, बिरयानी। यहाँ लंगर काम खराब करता है इस तरह के शोर का। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आखना है मेरे सोहरे यजीद नहीं होते, पेके मेरे सदके जाओ, इस तरह का कोई गल नहीं। यार रोटी पानी की गल है तो आखना मेरा देवर जड़ा तो हुरमलाई, जड़ा मेरा जेठ है ना वो तीन समझ में शिमर है, भरा मेरे सदके जाए। इस तो बस कोई गल नहीं, इन करने रल मिल के असी सारे अपने अपना टिल ला के ना एडी कूची सलवात पढ़िए कि मते को फर्क पाइए। पढ़ो जी सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी, 4-5 मिनट मेरे गुजर गए जी, तरले मिन्नत में 4-5 मिनट बाकी हैं जी। मालिक आपको सलामत। शेख साहब नाराज़ नहीं होना, मैं हुक्म थोड़ा पूरा कर देना, लेकिन अज जरा आसफ भाई कि 5 मिनट बहुता हो जाना, अल्लाह की कसम बहुता हो जाना। मैं 9:30 बजे बरामदगी है गुलस्तान मार्फत गोविंदगढ़ में, मैंने पहुंचना है। अल्लाह की कसम फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, चले 10-12 मिनट मैक्सिमम मैं आपकी नौकरी करूँ। और चूँकि जो मेरे पीछे भाई बैठे हैं, हाँ ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। शेख फिदा साहब ने हुक्म दिया जी,
हाँ जी, शेख कासिम साहब फरमा रहे हैं जी, जो बादशाह हसन सरकार हैं इनका ही फजाइल दिन ना जी। लो जी, मैं फिर कोशिश करना, फिर मैं बार बार नहीं आखना तुहानू इसे बादशाह पाक की कसम है, जे तुसी समझो कि सवेर तो लाके हुण तक इस बादशाह का एडा फजाइल पढ़िया फिर तुसी ना बोलिया जे फजाइल गलत पढ़ूँ, मेन मरकजी चौक में उल्टा लटका के मत्थे में गोली मारो, अदील जी मेरा कत्ल माफ, बात बरहक हो, भाई थोड़ा आवाज़ दो, सोनी हो, बिल्कुल सच्ची और सुच्ची हो, इतनी सच्ची हो अलीपुर वालों, एक कायनात में सबसे सच्चे सैयद इस बादशाह के पाक नाना, उनकी जुबान के मुताबिक 100% मेरी बात दुरुस्त हो, फिर तुहानू इसे बादशाह का वास्ता है, मैं बार बार कसम नहीं पानी, इंज बोलना है फिर जिमें बोलन दा हक की दसा इस पाक सैयद दी शान, मैनू गाजी शहनशाह दी कसम, 1.25 लाख नबी जिस जन्नत में रहते हैं ना उसके सरदार को हसन कहते हैं। पाजी मौला आपको सलामत रखे। चाचा जी दुआ फरमाने आप, अंकल जी मालिक आपको सदके जावा जी। लो जी, वाकई बोले हो भाई तुम, वाकई मैं मन गया जी, मन गया। हैदरी मौला तुम सलामत रखे। यार अली बच्चा ना बात रहो जी, मौला 5 तो सलामत रख लो जी। यह मतलब उम्मीद बन गई कि 8-9 मिनट में हूँ पढ़ सकना। सोहना सुनिया जी, बीबी पाक तुहाड़ियां इज्जतां इजाफा करे। सुन वाले भाई जी, मेरा बसोरा बंदा हूँ, मेरा जरा साथ दो जी, मेहरबानी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बगैर वजू टच करना हराम है। मैंने फतह को जमा में यानी ज़बर को पेश में बदला तो क्या बना, एडा सोना सैयद है, जेर ज़बाना ना डालें, पता ही नहीं चलता हसन लिखा है कि हुसन लिखा है। पाजी आप नहीं बोले, पाजी काले कपड़े नहीं, काले कपड़े में नहीं बोल रहे। हाँ मेहरबानी यार, अल्लाह सदके जाओ। आसफ जी बच्चे ना आबाद रहो जी, भाईजान मौला तुहानू सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करना जनाब, जनाब मार जी आओ जी, नफीस भाई आओ। हुसन नाज करता है, एडा सोहना सैयद, पैंतन की कसम, एडा सोहना सैयद, जेड़ा बंदा आखे ना कि कोई इमाम हसन तो वध सोहना है, गाजी की कसम वो काफिर है। और मैं की आख छड़िया, ओए मैनू इथों फड़ो, मैं की आख छड़िया। फिर सुन लो, जेड़ा बंदा आखे ना कि फलां हस्ती इमाम हसन से ज़्यादा सोहनी है, वो बंदा काफिर हो जाता है। बोला क्यों? चूँकि 2 जहां में सबसे अफजल सैयद है ज़हरा का बाबा, और वो कहता है मेरी हू बहू कापी को हसन कहते हैं। हाय हाय हाय, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला पैंतर पाक तुहानू सलामत रखे। अच्छा हुण मैं चूँकि एक अनपढ़ बंदा जी, तो मैं अपने देसी स्टाइल में, पट्ठे वट स्टाइल में आपको बताता हूँ कि मेरे मौला कितने सोने हैं। भाजी आ जाए ना, मखदूम साहब आ जाए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरैशी साहब आ जाए जी, 20 सितंबर तो मैं कोई नहीं, फिर सही कोई गल नहीं, लेकिन आगे तो आओ ना। भाजी मेरे लिए देखो जी, भाजी क्या आप मानते हैं कि अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है? भाजी थोड़ी आवाज़ आई है, हूँ बंदा इनकी गल कर लगे डरदा पाया, तुहानू पता है जिहड़े हालात हो गए हैं। आ जाओ बिस्मिल्लाह जनाब, अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है। एक बार इस क्या कहूँ, बेशक इस वक्त कुल दुनिया की आबादी है 8 अरब। मार जी, इंसानी आबादी इस वक्त 8 अरब है कि नहीं? तो वो कुल्ले शैन कदीर है भैन मेरिया। मस्तूरात प्लीज़, अलीपुर का एक म्यार है, अलीपुर आज़ादारी का एक नाम है, तो मेरी मेहरबानी है आपसे, खाना तलावर करें जो भी करें, लेकिन प्लीज़ खामोशी के साथ, बराए मेहरबानी। वरना 1 मिनट होता होगा इबादत। मैं 8वें बादशाह की हदीस इन्ना अखा ना पढ़िए, गुनाहगार खाना। बादशाह फरमाते ने तुहानू पता लग जाना तुसीं कित्थे बैठे हो, तुसीं घर जाना भुल जाओ। एड्डी वड्डी जगह है, टाइम ज़ाया करी जा रहे हैं। चलो
दुनिया की आबादी कितनी है? 8 ते ओ कुल्ले शैन कदीर है। लो जी झोली पे लाना पहलो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह की कसम, अगर कुल्ले शैन कदीर 8 अरब इंसानों को यूसुफ बना दे, 8 अरब यूसुफ जिसके हुस्न को देख के उंगली अपने मुंह में डालें, उस सोने को हसन कहते हैं। मेरे करीब बैठे हुए भाई, मैं सच अली साहब मेहरबानी, मौला पाइंटर पाक आपको सलामत रखे। जो दो अल्लाह तुहानू सलामत, उही तो तुहानू पता है अली वाले सारे सोहने होंगे। मौला तुहानू सलामत रखे। जो बंदा चुप है जी नियाज घल सकता है जी, मेहरबानी। वैसे तो अली वाले सारे सोहने होते हैं ना जी, जेडे मेरे बाद जाकिर ने वो भी माशाअल्लाह सोहने ने जी। अल्लाह अपनी मावा भैन नसीब होन जी। नफीस साहब भी, अदिल साहब भी राजराज सोहने ने जी। अल्लाह पाक सफर बेखतर फरमाए। अली वाले होंगे ही सोहने ने जी। इतना सोहना है मेरा मौला। हल्का हल्का रौला जो है तो फिर खैर ही है, मैं पढ़ के चला जी। इंज बादशाह वेख्या इंज, आप मैनू पैंथन के अंदर पंजाबी इस्तेमाल करा जे, वड्डे शाहरा इमाम हुसैन दे नाने इंज फड़िया मौला हसन इंज आसफ जी इंज ते वेखी जा रहे ने। मैं हुण दस लगा सोहना किड्डा है, वेखी जा रहे ने, वेखी जा रहे ने। ये वो नबी है जिन्होंने अल्लाह आंदा नमाज़ां घट पढ़िया कर, तेरे मते पैर ना सो जान। एडा लाडला नबी है बतूल दा प्यो, अल्लाह आप आंदा घट पढ़िया कर, घट खलोया कर, घट इबादत करया कर। तू मैनू बड़ा प्यारा है, मते तेरे पैर या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला कलीला है, थोड़ा बड़ा कर मेरे हबीब, थोड़ियां नमाज़ां पढ़िया कर, तेरे पैर सो जाना, फिर मैनू चंगा नहीं लगता। सोना थोड़ा ही नहीं बड़ा, एडा सोना जिन्हों अल्लाह नमाज़ां चौखियां नहीं ना पढ़न देंदा, वो वेखी जा रहे हैं, वेखी जा रहे हैं। 15 रमज़ान की रात नूं वेखी जा रहे हैं। ते बादशाह दी पाक अम्मा आंदी है, बाबा इतनी देर से आप मेरे हसन पुत्र को देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। बाबा वजह क्या है? मारजी बाबा वजह क्या है? फरमाया ज़हरा रात तहज्जुद के मुसल्ले पे मैं अल्लाह से पूछ रहा था, जब मैं अपनी अम्मा आमिना की गोद में था तो कैसा लगता था? फरमाया हसन को देखना बस ऐसा लगता। बादशाह के हाथों सदके जावा, जिसने मौला ने हाथ दिया वो हाथ तो दिखाई दी। 1.25 लाख नारा है दरी भाई, मौला तुहानू सलामत रखे। एडा सोहना मौला दा हुस्न पे सुनदे हो तुहाडी जिन्ना तुसीं आंदे हो जनाब, फिर जाकिर साहब नाराज ना हो जाना, वो आखिर न्याज मिलती हुण पढ़ी जांदा पिया। ठीक है जी, सदके जावा, मौला पाइंटर तुहानू सलामत रखे। ते 2 फिक्र होर पढ़ लईए जी। तैयार हो? सारे तैयार हैं? 15 रमज़ान मेरा मौला आया, जरा नाम मने वो मुसलमान का बच्चा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हमारी अम्मा कुरानी माँ हजरत आयशा की रिवायत है। हजरत आयशा फरमाती हैं, किसी ने पूछा अम्मी जान आप रहती हैं सैयदों के वेड़े के सेंटर में, वकील साहब आप रहती हैं तनवीर शाह जी सैयदों के वेड़े के सेंटर में, अम्मी आप बताएंगी बतूल किसे कहते हैं? गाजी शहनशाह की कसम मुसलमान का बच्चा नहीं जरा नाम मने, तेरी मेरी कुरानी माँ कहती है माँ अकूल फी हक़्क़िहा। तर्जुमा करा, फरमाया आयशा की जुबान में वो ताकत ही कहाँ के बता सके बतूल क्या है। हाय हाय जब डरे बैठे हो, तेरी मौला जवानी सलामत जी। चाचा जी सदके जावा, जनाबे सईदा आपके हाथों को सलामत रखे, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले भाईजान मेहरबानी, भाईजान मेहरबानी, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। एडा सोहना सुनने वाले हो, अल्लाह तुहाडे बेटे वास्ते रहन। मखदूम साहब मेहरबानी, कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। भाईजान बीबियां दी माँ अकूल फी हक़्क़िहा। मेरिया भैन हूँ सुना जे, ये जुमला ही खवातीन वास्ते वे, तो जे मेरिया भैन अपनी गल्लां करनियां फिर जाती है। ये जुमला ही मेरी भैन तुहाडे वास्ते वे। अम्मी कहती हैं, अम्मी आशा कहती हैं माँ अकूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बादा सलाती ज़ुहर व सल्लतिल असर। फरमाया उस बतूल के मुतालिक आयशा क्या कहे, ज़ोहर के वक्त कुरान बन के हसन उसकी गोद में नाजिल हुआ, असर में माँ भी सजदे में थी, बेटा भी सजदे में। हाय 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 हाय, बादशाह आपको सलामत। बिस्मिल्लाह भाईजान, भाईजान बहुत शुक्रिया, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। यानी बेटे की आमद भी है, ना रोजा टूटा ना मुसल्ला छूटा। इस तो बाद कसम है, इस बादशाह की जुत्ती की कसम है जिहड़ी सिराते मुस्तकीम बनाती है। की करिए हैं? उस
उस पाक नालैन की कसम। कैमरे लगे ने 3-4, सारा पाकिस्तान सुनता पिया। अलीपुर चट्ठे के उलमा भी मौजूद ने, मलंग भी मौजूद ने, मातमी भी, सुन्नी भी, भाभी भी। जेडे दिल के चौंक च बुला लो ना साबित करा मेरे डकरे कर दिया जे। ओनू मन रजी अल्लाह, ओनू मन रजी अल्लाह, ओनू मन रजी अल्लाह, इनू भी मन रजी अल्लाह। राजी शहनशाह की कसम है जिवें कारी कुरान चुकदा ना, इंज बतूल दे प्यो ने इंज हसन चुकिया ते अली अल्लों वेख के सारे स्यापण आंदे ने जिसे जिसे शौक है ना कि अल्लाह उसे रजी अल्लाह कहे वो हसन का गुलाम हो जाए। हाय 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 शेख साहब तुसा आख्या पढ़ हसन हुण मजमे नूं आखो सुने ओए अगर अफसल ये रजी अल्लाह कहे वो हसन का गुलाम हो जाए। ता किसे आख्या सी बेटा क्या हसन से लिखवा करे। थके हो इधरों अल्लाह तुम सलामत रखे। भाई मौला तुम सलामत रखे। सवेर का नहीं हुआ बयान? अच्छा मौला तुम सलामत रखे, थोड़ा प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ा प्यार है, ये थोड़ा प्यार है। 5 सफ़र को भी मैं और भाई वसीम अब्बास इकट्ठे थे, 5 सफ़र को अहमदानगर में, और 11 सफ़र हम लाहौर में मनावा में इकट्ठे थे। उसके बाद फिर आपको पता 6-7 दिन के बाद क्लिप का मसला वायरल हुआ 17 सफ़र को। उसके बाद मेरी भाई से मुलाकात नहीं हो सकी, वरना मैंने अपने बड़े भाई से ये बात करनी थी। 2 गुजारिशें मैंने करनी थी अपने भाई से, भाई वसीम अब्बास से मैंने 2 गुजारिशें करनी थी। पहली गुजारिश ये करनी थी भाईजान मार जी कि इंसान इल्म सर्फ पढ़े, इल्म नाहव पढ़े, इल्म मंतिक पढ़े, इल्म फसाहत पढ़े, इल्म बलागत पढ़े, इल्म उसूल पढ़े, इल्म फ़िक़्ह पढ़े, इल्म रिजाल पढ़े, इल्म दलाइल पढ़े, इल्म हदीस पढ़े, इल्म तफसीर पढ़े, फिर कहीं जाकर वो इल्मुल कलाम अकीदा पढ़े, फिर वो इस काबिल है कि मिंबर पे बताए हादी क्या है, हिदायत क्या है। बादशाह के हाथों को सलाम। मेरी बात रिकॉर्ड कीजिए मेरी बात को, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए मैंने अपने भाई से ये कहना था कि ये जाकिरीन का शोबा नहीं है, ये आपकी फील्ड नहीं है। एक तो ये कहना था हादी और हिदायत ये आपकी फील्ड नहीं है। आप इतने बड़े जाकिर हैं, मौला के मोहर याफ्ता जाकिर हैं, सबसे आपके बारे में कहते हैं कि बख्तंदा सुल्तान, तो इसमें शक भी नहीं। आपको देखने इतने लोग आते हैं, तो ये आपकी फील्ड नहीं है। इल्मुल कलाम पे बहस करना ये आपकी फील्ड, ये उलमा का काम है। अभी आप मुझे उठ के कहें मुझे तो भाई फौकदा कसीदा उत्ते रख के सराहते मैं बेइज्जती होना ना, क्योंकि मेरा वो शोभा। हाँ दूसरी बात आपको बता दूं कि वो जो भाई कह रहे थे वो कहना क्या चाहिए था वो सुन लो, वो थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वो सुन लो, मैं 15-20 साल मदरसे रहा जी, मैं दाल खाधी है जी, मैं तुम चढ़ना। कहना ये चाहिए था, दाल भावे ना दो, कहना ये चाहिए था कि 1.25 लाख अंबिया, 1.25 लाख अंबिया और 14 मासूमीन अल्लाह के हुक्म से हिदायत करते हैं, तौफीक हिदायत खुदा देता है। बस इतनी बात ही जिससे हमारे मजहब की बदनामी हो रही है। तो मेहरबानी हूँ उत्तर तबसरे ना करो, जितने गल है तो रहन दो। मेहरबानी जो तबसरा करना होंगे वो होर बेड़ा कर जाता है। मेहरबानी इस गल इतने रहन दो, ठीक है। मौला पाँच तो सलामत रखे। एक फिक्रा बादशाह सना और पढ़ी है, मेरा सोना पुत्र, ये नबी कह रहे हैं का सिद्दीका अपनी पाक बेटी से कह रहे हैं, अली मौला की जौजा से कह रहे हैं, रसूल आज़म सैयदा हाँ सदके जी बाबा, असल सलीका उन्होंने तो ही पढ़ना पड़ा फिर जी बाबा फरमाया हाजा हसनुन। तर्जमा करा, गाजी दी कसम तर्जमा करा, सारे बोलोगे। आखिं सोने नू हवाए नहीं जे तेरा, इस नाच सोना कौन है और किन्नू सोना पियादे हो यारा, हुसैन दे नाने नू पियादे हो ना। आखिं सोने नू हवाए नहीं जे तेरा गुजर होवे, वो जिन्नू 2 जहां सोना आंदा है ना, उन्हें आख्या सी सैयदा हाजा हसनुन, इसे सोना कहते हैं। ओए होए होए जुमला पाया क्या, इधर देखा ये आंदिया सार पैगंबर ने जेब च हथ पाया जी। इतने कुरान होंदा मिंबर ते फिर चोखा मता सी, लेकिन चलो ए मेरे वीरां ने किसी लिखा है, ये भी साढ़े पास पाक जिक्र है जी। इधर देखा एंड किया जी, खजूर सी खजूर
ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਖਜੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਜੂਰ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਾਹ चिट्ठी चिथ के वमा यंतक की जुबान ना मस करके वो जी उंगली ना चन्न टुटता ना, उस उंगली के साथ खजूर बतौरे गुड़ती के बतौर खुराक अव्वल के तौर पर पैगंबर आजम ने हसन बादशाह के मुंह में दी। सुन लिया जी, हूँ सुना जी। एक फिक्रा आवे तो एक जो तुसा आखिया इस तो बाद नहीं भी रखना, मसैब मेरे वीर पढ़नगे, ठीक है। रख जा मैंने जल्दी है। अल्लाह पैंटर पाक थोड़े बेड़े आबाद रखे। एक बार सिर चुको जी। बेटा आया जोहर के बाद, किदों कौन पे आंदा है? तेरी मेरी कुरानी माँ हजरत आयशा फरमा रही है जोहर के बाद सैयद हसन दुनिया में आए। असर माँ बेटे ने मिलके पढ़ी। मगरिब की नमाज के बाद वड्डे शाह ने रोजा खोलिया। बाद मगरिब की नमाज के बाद वड्डे शाह ने रोजा खोलिया ते हुण तुरे ने मुबारक देने वास्ते मौला अली नूं ते बीबी पाक नूं कि तुहानूं अल्लाह ने मुहम्मद दिता है। पाक मुहम्मद मुबारक के जमा मुबारकबाद दे रहे ने कि अली और ज़हरा मुबारक होए तुहानूं अल्लाह ने सदके जमा मुहम्मद दिता है। ये आखन आए ने ते हुण वड्डे शाह आए ने मगरिब तो बाद। हुण मैं सवाल कर लगा, नाले पहले झोली फैला ला, मैनूं बंदा बहाओ जिहदी अम्मा शिया है। एक जुमला बादशाह सोने समझा तो खा गया। ऐ देखो जी मैं झोली फैला ली, पैसों की रही है वो सखी हुसैन में हमारी औकात से ज़्यादा देता है। दुआ चाहिए जी भरावां दी भी भैणां दी भी। भैणां मेरियां बस चुप कहने बड़ी दुआ है। भाजी झोली है तो जरा सोहनी भरनी चाहिए। या रसूल अल्लाह, ओए इधर देखो, ओए मासूमीन नूं अपने वर्गा समझने वाले हो, कन शन खोलो। आ देखा जी, या रसूल अल्लाह बेटा आया जोहर के बाद, खुराक खिला रहे हैं मगरिब के बाद, इतनी लेट। फरमाया हिज़ान नबक, मैं पूरी कायनात को बता रहा हूँ तन्हा माँ रोजे से नहीं थी, बेटा भी रोजा है। किथे गया अलीपुर? आप भारी नहीं बोले। ओ सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले राधियो अल्लाह। आखिरी मिनट जी, अल्लाह नहूं पूरे खड़े आप लो जी। मौला तो सलामत रखे मेरे वीरो। अदील बास तुम पहलों बैठे तो नवीद भाई बाद चो आने, इन्हें मजबूर किया है। मैं 5 मिनट अपनी जबान तो फेरिया, मैं मिंबर के उत्ते माफी करना, ठीक है। मोमना हुक्म से अल्लाह पाक थोड़े सफर पे खत्म आए। आखिरी मिनट तक जाने जाए नहीं। ये गल तुसा 1000 बारी सुनी है तो कोई नहीं सुनी जी हूँ कर लगा लै। ये मैं क्या आखिर गाजी की किस्म मिंबर ते मैं कहना तुसा 1000 बारी सुनी है तो कोई नहीं सुनी। तुसा हूँ हैरान होना क्या है? किसी बंदे आख्या हसन बादशाह जो है ना अल्लाह माफ करे, उन्होंने लड़ना नहीं होंगे। ये हूँ गल असल की मैं कर नहीं सकता, मेरी जुबान इस काबिल नहीं, वो मैं करनी नहीं, पर इशारा समझो। हसन बादशाह को लड़ना नहीं होंगे है, वो नहीं लड़ते ना, लड़ाई नहीं करते। उन्होंने ना बुलाया जे शाम के दरबार च, फिर सारा मदीना नाल आएगा। खत आया, इमाम हसन आ गया ना मेरे साथ हुसैन जाएगा ना अब्बास। दुनिया को समझ आए हसन किसे कहते हैं। हाय 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 लगा तो याद आई। मेहरबानी जी मेरी मावा भैन, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहाडी चादर महफूज रखे। मेहरबानी जी। अदील तुहानू मैं कहना तू 1000 बारी सुनी तो कोई नहीं सुनी। और तुसा सुनिया ना इमाम हसन गए सन उत्थे, और गए सन ना नाल गादी शहनशाह सी ते ना मोहम्मद नबी ते ना इमाम हुसैन। इमाम हसन आखे ये की समझते हैं, मैं गाजी का मोहताज, गाजी तो मेरा बच्चा है। अच्छा जी मेहरबानी। अच्छा
सर जी मेहरबानी लो फिर गल कर लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम हजरत बाबुल हवाइज सखी बाबफा अब्बास तलवार चलाने में अली के नहीं हसन के शागिर्द हैं। गाजी दी कसमें अली को नहीं सीखिया मौला अब्बास इमाम हसन दसिया गाजी इधर आ जी मुर्शद ओए पुत्र इंज फड़नी है ते मेरा पुत्र इंज मारनी है हुन साहब जी किड्डा को बड़ा बादशाह लो जी ए सलाम है ते चला इंज बादशाह दरबार पहुंचे तो मीटिंग अगे हो गई सी कोई ना उठे शाह की तजीम वास्ते कोई ना उठे जिमें शाह ही आए ने इंज करके पहला कदम आया तो कुर्सियां ही थले खिसक गई तुसा को नहीं सुनिया उन्हें आख्या से नहीं उठना वो थले कुर्सियां बना हुई कोई डिग्गा तो खलो गया हाँ जी प्लान सी प्लान घड़ी देखो मिनट बाद चल लगा हाँ जी मेरा बाप ये था मेरा दादा ये था मेरा नाना ये था वो बैठा हाँ जी मेरा अब्बा भी ये था मेरा भी ये था ठीक है हाँ जी मेरा नाना ऐसे मेरा नाना सरकार का ठीक है यही गल सी अच्छा मैं चला उन्हें आख्या बादशाह खलोते जाओ आप नहीं बताएंगे कि आपका बाप दादा नाना कैसा था इमाम आख्या नहीं मार जी मैं गोरी पर आया तो कुरान की कसम चुपने आना ही नहीं एक भी शिया मां का पुत्र चुप रहा सुन करा लो गाजी की कसम नहीं आना ओए मौला हसन जब हर कोई बता रहा है साडा प्यो दादा इंज इंज सी तुसी नहीं दसना इमाम फरमाया नहीं उन्हें क्या क्यों इमाम फरमाया तुम बताओ क्या तुम्हारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा हुआ हाय 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 मेरा दादा भी कुरान में है मेरा नाना भी कुरान में है मेरी दादी भी को सदके जावा मेरी दादी भी कुरान में है मेरी नानी भी कुरान में है मैं भी कुरान में हूँ मेरा बाबा अली भी कुरान में है मेरी अम्मा जहरा भी कुरान में है होरते होर मेरा छोटा वीर हुसैन भी कुरान में है आसफ सैयद की गल सुन के ना तो फिर कोई उठया कि उठ के आंदा हसन तू अपने बाबे अली की तरह बड़ी बड़ी वड्डी बातें करता है तेरा प्यो भी बड़िया बड़िया गल्लां करदा ही गाजी शहनशाह की कसम वहावा ना ते कतल माफ ते तू शिया मां दा पुत्र नाम ले तेरी मर्जी इंज करके हसन की आंखों से अब्बास झांकने लगा इंज करके देख बोला तेरा हक बनता है तू मेरे बाबा को भौंके तू वही है ना जिसकी पैदाइश में 7 बंदों ने कहा था मेरा है मेरा है हाय 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 क्या सदके जावा सर जी असर जी सदके जावा और जेडे मेरे वीर बाहर खलोते यार हत्थे भाओ सवा लाख नारा हैदरी बिस्मिल्लाह कर फेरा ना लो भाई मौला तुम सलामत रखे मेरा वादा सी जुमला पूरा करना जी अद्धा हो गया अद्धा रह गया बिस्मिल्लाह मेरे वीर आ गए जी मौला मदा खान अल्लाह पाक मौला पैंतर पाक सब के सफर बेखतर फरमाए जी अल्लाह सानू सारे जाकिरां नू नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जी क्योंकि असी पढ़ांगे तो काम है ठीक है ना जी इस अल्लाह को सलामत रखे जेड़ा काम शुरू हो गया खतरनाक काम है मैं तुम दसा ठीक है जी इस वास्ते सानू सारे भरावां नू चाहिए माड़ी माड़ी तालीम लैके मिंबर ते आइए वरना अगर कुरान पाक मिंबर ते पिया होया तो बानी आख्या उतों वेख के सफा सुना तो फिर मजलिस पढ़नी तो फिर हाँ हूँ क्योंकि दौर बदल रहा है ठीक है जी हाँ मेरे बात ए देखो जी ए देखो चला इमाम फरमाया मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ उन्हें कहा भाजी भाजी अद्धे मिनट बाद छड़ लगा हूँ आवागा सारे बोले आवागा जी भाजी आवागा मैंने शाह आख्या सी रात मरहमा से भी वो कोई डायरी जगह भी नहीं इंशाल्लाह थोड़ी नौकरी पास आवागा जनाब 27 आइए 28 आइए 29 31 32 34 जो भी मौका मिले इंशाल्लाह मैंने पता है मेरे सरदार अली चट्ठे मैं नौकर जनाब इंशाल्लाह अज टाइम को सैटिंग बन रही शेख साहब भी आख्या मरहम का और जो फिर सैटिंग इंशाल्लाह बनेगी नौकरी पास जो पाकड़ मंजूर से आवागा इंशाल्लाह मेहरबानी जरा अद्धा मिनट अपने पुत्र को देखो तो मैं सलाम करा इमाम फरमाया मुझे पूछते मैं कौन हूँ इमाम फरमाया मेराज की आयत को जानते हो उन्हें आख्या सरकार फरमाया एक पर्दा था कोई लहजा पर्दे के अंदर था कोई मेहमान पर्दे के बाहर था इमाम फरमाया जो लहजे वाला था उसका भी बेटा मैं हूँ जो मेहमान था उसका भी बेटा मैं हूँ हाय 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 सदके जावा सदके मौला आपको सलामत रखे मैं आख्या जुमला पूरा कर लगा तो ए जाने जाए नहीं सारे तैयार हो हसन बादशाह दे प्यो का सोहना नारा लाइए तैयार हो उठो तो बंदा उठा ना फिर वही गल्लां इमाम फरमाया अम्मा तस्ताहीन अंतकुली बैन रिजाल साडे हर महल्ले में ना कोई चाचा सदीक होता है ते हर गली च कोई ना कोई खाला सदीका भी
पाइतन पाक दी कसमें असी शिया किसी दे दुश्मन नहीं एवं बनते। गाजी शहनशाह दी कसमें तर्जमा अरबी करना अरबी का तर्जमा करना अमा तख्ता ही ना तर्जमा करना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो भरे मजमे में कहता है जब तू औरत थी मर्दों में क्या लेने आ गई। हाय हाय, बच्चों के साथ आबाद रहे भाई। नहीं आती। और मेरी बहनों मेरे भराओ, गाजी शहनशाह दी कसमें सिद्दीका के बेटे, सिद्दीक अली के बेटे, सिद्दीक मोहम्मद के बेटे, सिद्दीक हुसैन के भाई हसन सिद्दीक का कहना था गाजी दी कसमें उठा था दौड़ पड़ी। उठा था दौड़ पड़ी। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? जाने ही आ गया। उठा था दौड़ पड़ी। पीछे से आवाज दी सखी ने, ठहर जा। इब्ने हैदर को भौंक के कहां जाती है? इत्थे ही खलो कद सारत याल को रजलन वो जी घर तेरी बैठी सी ना हूं तेरा बैठा ही। मैंने तेरी को तेरा बना दिया। इधर देखो जी, मेरा ख्याल कोई 1 इंच का फर्क होना है, तकरीबन 6 फुट के राउंड पर मेरा कद है, कोई 1 इंच का फर्क हो सकता है। तुसी भी बड़े बड़े जवान बैठे हो, साडा आसम मातमी मेरे ख्याल इस टाइम पूरे पंजाब जो सब तो जवान है। अल्लाह नजरे बात महफूज रखे। एडा सोहना मेरा वीर मातमी तो मेरा वीर फिर नवाजी भी। तो यदा ऐलान सुनिया मैं, जो पिछे मुंडा बैठा है उन्हें मैंने आख्या कि मौलवी साहब असी अपनी संगत च बंदा खिलार नहीं होवा जो 5 वक्त का नवाजी हो। मैं फिर आख्या पैर कटो, मैं थोड़े पैर चुमा, मैं थोड़े सदके जावा। इन्हें दसदा नवाजी यही दसी है जो अल्लाह अकबर भी उस हथ न करे याओ सैन भी और मैं थोड़े सदके जावा। हूँ मैं चला जी, ठहर जा। 6 फुट की गल क्यों की है भाईजान? चला भाईजान मैंने पता नहीं कहते 6 फुट की गल की भाजी तुम फोन कर अल्लाह की कसम भाव तुम अगे होना तुम मजा आने लगा क्योंकि तो खून के हिला रही है ना मजा आने लगा। इधर देखा जिस बंदे को मेरे मौला ने जनानी बनाया था क्या उसका कद छोटा हो गया था? अल्लाह पाक की कसम कद लंबा ही था। इधर देखा हाथ यहाँ आ गए, कद लंबा ही था। हाँ तो ये साढ़े लाकड़ी गल्लां होंगे ने केड़ा शिया है जो हथ थले को नहीं, जो नहीं बोलिया शिया ही नहीं। ये ऐसी गल को नहीं होती, असं अपने मुतमन करना ताकि सारे बोलन। मेहरबानी मैं नहीं जी आखना हलाली हलाली बोलो तो हरामी हरामी चुप रहो। यहाँ आता ही वो है जिसकी माँ पकीज़ा हो। मैं गाना कट के दाद नहीं रहा, मैं तो तरले वाला बंदा तरला करना। जे तुहानू समझ आए उन नहीं, जे तुहानू फिर सखी पाक दा वास्ता है इंज बोलना है जिवें बोलन दा हक है। कद लंबा ही था, हाथ यहाँ आ गए। हसन ने फरमाया यहाँ रुक ताकि ज़मान ना समझे जो भी मेरे बाबे की विलायत का मुनकिर होता है ना, कद का लंबा भी हो तो तबीयत का जनाना होता है। सुभान अल्लाह। 19 और 20 रबीउल अव्वल दी दरमियानी रात जश्न मासूमीन अलैहिस्सलाम मनक़द जिदे जनाब ज़ाकिर साहब कभी मलान जाफरी शेखपुरा और बैनुल अक़वामी